हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम 1 मार्क क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर का नाम है हमारा द वर्क ऑफ ग्लेशियर्स एंड ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म्स, जियोमॉर्फोलॉजी सेमेस्टर नंबर फर्स्ट, जियोग्राफी ऑनर्स। जियोमॉर्फोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस वो हमारे कवर्ड हैं। आप जाकर के प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना, वहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे एंड देन अगर आप चाहो तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ करा रही हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, द रीजन ऑफ परमानेंट स्नो इज कॉल्ड। यहाँ पे उस रीजन की बात हो रही है जहाँ पे परमानेंटली स्नो पाए जाते हैं, वो कभी खत्म नहीं होते उस रीजन में। उस रीजन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हमारा आइस शीट, ऑप्शन नंबर बी आइसबर्ग, ऑप्शन नंबर सी स्नोफील्ड एंड डी स्नो लाइन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्नोफील्ड। स्नोफील्ड कहने का मतलब ही समझ में आ रहा है कि वो एक फील्ड है जहाँ पे स्नो होता है, मतलब उसमें हमेशा ही स्नो होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, प्लेस्टोसिन क्या है? क्या वो ग्लेशियर का नाम है? क्या वो आइस एज है? ऑप्शन नंबर सी हमारा स्नोफील्ड है और डी मोरेंस है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आइस एज। लगभग सबको ये चीज पता होगा कि प्लेस्टोसिन क्या है, एक युग है, एक एज है जिसको हम आइस एज के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है, द प्रोसेस ऑफ ग्लेशियल इरोजन डज नॉट इन्वॉल्व। देखिए, हमने जितने भी इरोजन्स देखे हैं, चाहे वो रिवर इरोजन हो, चाहे वो विंड इरोजन हो, सब में कुछ ना कुछ प्रोसेस देखा है। तो हमने ग्लेशियल इरोजन में भी देखा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो कि ग्लेशियल इरोजन में इन्वॉल्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा एब्रेजन, बी सॉल्यूशन, सी एट्रिशन एंड डी प्लगिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो प्रोसेस है वो हमारे ग्लेशियल इरोजन में इन्वॉल्व नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ऑल द मटेरियल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्लेशियर इज कॉल्ड। जितने भी मटेरियल्स, चाहे वो कुछ भी हो, मटेरियल्स के नाम पे, चाहे वो डस्ट हो, चाहे वो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हो, जो भी हो, सबकी बात हुई यहाँ पे। उन सबको मिला करके ये जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है ग्लेशियर का, उसको हम क्या कहते हैं? उन मटेरियल्स को हम किस नाम से जानते हैं सबको मिला करके? तो ऑप्शन ए है मोरेंस, बी आइस, सी ड्रिफ्ट एंड डी आइस कैप। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ड्रिफ्ट। ओके, याद रखना है, ड्रिफ्टिंग अलग होता है एक, और एक जो ग्लेशियर्स में ड्रिफ्ट होता है वो अलग होता है। ठीक है, वो क्या होता है? जितने भी मटेरियल्स, जितने भी सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं ग्लेशियर के थ्रू, उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, टर्न इज अ। टर्न क्या है? ऑप्शन ए लेक है, हिल है, ऑप्शन नंबर सी मोरेंस है, ऑप्शन नंबर डी ग्लेशियर है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। टर्न क्या है? एक लेक है जो कि स्नो से बनता है, जो कि ग्लेशियर से बनता है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, डस्ट वेल्स आर फॉर्म्ड इन विच पार्ट ऑफ द ग्लेशियर। डस्ट वेल्स ये क्या है? डस्ट वेल्स लाइक टोपोग्राफी और लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय ग्लेशियर। ओके, तो अब हम इससे पूछ रहे हैं कि जो डस्ट वेल है वो बनते कहाँ पे हैं? ग्लेशियर, जब हम तो देख रहे हैं प्रोसेस ऑफ ग्लेशियर, और ग्लेशियर से जब ग्लेशियर का इरोजन होता है तो उससे क्रिएटेड लैंड फॉर्म्स। ठीक है, तो ये चीज हम देख रहे हैं। तो उन लैंड फॉर्म्स में एक हमारा डस्ट वेल आ गया। तो ये कहाँ पे बनता है एग्जैक्टली? क्या वो बॉटम पार्ट पे बनता है, नीचे बनता है, टॉप पे बनता है, कि साइड में बनता है, फिर मिडिल पार्ट में बनता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एट द टॉप। ओके, ये ऊपरी भाग में बनता है, ऊपरी सतह पे बनता है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो डस्ट वेल है उसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है वो कौन सा होता है? ठीक है, इस तरह से भी इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये हो गया हमारा ग्लेशियर का क्वेश्चन, ग्लेशियर चैप्टर का। और अगर आपने इस चैप्टर को पूरा पढ़ा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि और कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, जिसका हम 1 मार्क क्वेश्चन करेंगे। एंड देन जैसे ही हमारा इसके बाद का 2 चैप्टर खत्म होता है, हम जल्दी से ह्यूमन ज्योग्राफी का 1 मार्क क्वेश्चन भी शुरू करने वाले हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।